आज हम प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस प्रोसेस के द्वारा हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ उस नंबर को विजुअलाइज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास अनलिमिटेड नंबर्स हैं, लेकिन मेरे पास एक लिमिटेड लेंथ का व्हाइट बोर्ड है और तुम्हारे पास लिमिटेड लेंथ की नोटबुक है। ऐसी सिचुएशंस में बड़े नंबर को दिखाना हो जाता है मुश्किल या कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो छोटे से लिमिटेड स्पेस में बड़े नंबर्स को कैसे दिखाएं, यह हमको सीखने को मिलता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से। इसके द्वारा हम बड़े बड़े नंबर को भी नंबर लाइन पे आसानी से छोटी जगह पर भी दिखा सकते हैं। तो चलो फटाफट से एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यह सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का जो मेथड है क्यों इतना इफेक्टिव है और कैसे हम इसके द्वारा किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक नंबर लेता हूं 5.543। अब सबसे पहले हमको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और उस नंबर लाइन के हमको 10 पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो चलो 10 पार्ट्स हम करते हैं एक नंबर लाइन के। तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब तुम स्केल से एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद मार्किंग करोगे, तो यह तुमको ध्यान रखना है कि जो मार्किंग करो तो हर सेगमेंट इक्वल लेंथ का होना चाहिए। इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, सबकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। अब यहां पे मैं लिखूंगा 0। इस साइड हमारी जो नंबर लाइन है वो बढ़ती जाएगी, इस साइड होगी नेगेटिव लाइन, इधर -1 -2 इस तरह से। लेकिन यहां पे एरो का हेड बनाओगे तो इससे पता ये चलता है कि हमारी जो नंबर लाइन है वो इनफाइनाइट लेंथ की है और ऐसे चली जा रही है। इसी तरह से यहां पर भी शो कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड भी हमारी नंबर लाइन बढ़ती चली जा रही, यानी इनफाइनाइट लेंथ की नंबर लाइन है। अब नंबरिंग करो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑब्वियसली आगे भी नंबर्स होंगे, लेकिन हम उन्हीं नंबर को शो करेंगे जो जरूरी नंबर्स है। तो हमने 10 तक दिखाया। अब हमको यहां पे ऑब्जर्व करना है कि 5 कहां पे पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आप देखोगे तो 5 यहां पे पड़ रहा है, करेक्ट, इस जगह पे। अब हमको फाइंड करना है कि 5.5 कहां पड़ेगा। तो देखो, कोई भी नंबर है अगर वो डेसिमल पॉइंट के बाद लिखा हुआ है, जैसे 9 6 3 5 2, ये नंबर देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना डेसिमल पॉइंट के बाद अगर नंबर लिखा है तो वो हमेशा 1 से छोटा होगा। आई रिपीट, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर तुमको कितना भी बड़ा दिखे वो हमेशा 1 से छोटा होता है। तो इसका मतलब 5 पॉइंट के बाद जो नंबर है 543, ये कंप्लीट 1 नहीं है, करेक्ट। तो यहां से यहां पहुंचोगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 तो ये होगा नहीं, इसका मतलब हमारा जो 0.543 होगा
यहीं पर इसी के बीच में पड़ने वाला है, करेक्ट। यानी 5 से तो ज्यादा है लेकिन 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर हमेशा 1 से छोटा होगा और यहां से यहां तक पहुंचने पे 1 हो जाता है। तो इसका मतलब 5 और 6 के बीच में ही हमारा नंबर पड़ेगा। तो हमारा नंबर यहां है 5 और 6 के बीच में। अब इस वाले पोर्शन को हम जूम करेंगे। जैसे मोबाइल में तुम किसी चीज को जूम करते हो तो वो चीज बड़ी हो जाती है, जो चीज नहीं दिख रही होती है वो भी दिखना शुरू हो जाती है। यानी मैग्नीफाई कर देते हो, बड़ा कर देते हो। मैग्नीफाई मतलब बड़ा कर देना। तो इसको मैग्नीफाई हम करेंगे। अब इसमें हम 10 पार्ट्स करेंगे, उसके 10 हिस्से करेंगे। तो मैं फिर से 10 पार्ट्स की एक नंबर लाइन और इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग करनी होगी। तो मैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरह से तुम एरो बना दोगे हेड। ये 2 नंबर लाइन मैं क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मोबाइल पे तुम्हारे लिए पॉसिबल है तुम जूम करो तो सेम चीज बड़ी होती जाएगी, लेकिन यहां पे तो पॉसिबल नहीं। यहां पे मैं जूम तो कर रहा हूं, नहीं बढ़ रही। तो तुम ऐसा अज्यूम करो कि मैंने इसको जूम कर दिया तो मुझे ये दिखा, करेक्ट। तो ये है यहां पे 5 और बाकी की ये जो चीजें हैं ये और ये इस साइड चली गई हैं, इस साइड चली गई हैं, ठीक। और 5 यहां पे लिखूंगा और यहां पे मैं 6 लिख दिया। यानी 7 8 9 जो इस साइड चली गई और इधर से जो 4 3 2 ये इस साइड चली गई। अब जो जूम पार्ट है 5 6 के बीच का ये वो हमको दिख रहा और उसमें 10 इक्वल पार्ट्स हमने बनाए। तो ये 5 जो है अगर मैं 5.0 लिख दूं तो नंबर तो चेंज नहीं हुआ, नंबर सेम है। डिसिमल पॉइंट के बाद अगर हम 0 लगाते हैं तो नंबर सेम रहता है। तो 5.0 कर दिया और मैंने 6.0 कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने ऐसा क्यों किया? इसलिए ताकि तुमको एक बेहतर विजुअलाइजेशन हो जाए, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि नंबर हम कैसे विजुअलाइज करते हैं। अभी धीरे धीरे तुम एक अच्छे तरह से समझ पाओगे। तो मैंने 5.0 किया तो अब 10 पार्ट्स किया है तो मैं यहां पे लिखूंगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा 5.1, ये हो जाएगा 5.2, ये वाला होगा 5.3, ये होगा 5.4, अब ये होगा 5.5, ये हो जाएगा 5.6, ये हो जाएगा 5.7, ये होगा 5.8 और ये हो जाएगा 5.9 और ये आ जाएगा 5.9 में फिर से तुम 0.1 ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा। तो इस नंबर लाइन में हमने हर सक्सेसिव नंबर के साथ 0.1 ऐड किया है, 0.1 ऐड किया है। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे देखो मैंने 5.0 लिखा, उसके बाद मैंने 0.1 यहां पे ऐड किया तो मुझे मिला 5.1, करेक्ट। ये अब इसमें 0.1 तुम दोबारा से ऐड करोगे तो तुमको मिलेगा 112 हो गया 5.2। इसी तरह से 0.1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 0.3। इसका मतलब 0.1 इस नंबर लाइन में हर सक्सेसिव नंबर के साथ ऐड किया गया है, इजंट इट। अब हमको देखना है कि 5.5 कहां पे पड़ता है। तो 5.5 तुम देखोगे तो ये यहां पे दिख रहा है, लेकिन अब 5.5 से तो 54 बड़ा है, करेक्ट। तो 54 बड़ा है तो इसका मतलब 5.5 से आगे होगा, लेकिन 5.6 से छोटा होगा, क्योंकि
5.5 और 5.4 के बीच में जो मिलेगा मुझे वो यहां से यहां तक मिले। 5.5 यहां है तो 5.4 यहां पे कहीं मिलेगा, 5.5 और 5.6 के बीच में। अब मैं इसको जूम करूंगा तभी तो दिखेगा। अभी तो हमने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग टू ये गैस करा कि यहां पे है। अब इसको फिर से जूम करोगे तो मोबाइल पे तो वहीं जूम कर सकते हो, लेकिन यहां तो जूम करोगे तो एक लाइन बनानी पड़ेगी, नहीं तो तुमको पता ही नहीं चलेगा, जूम ही नहीं होगा, राइट, मैग्नीफाई ही नहीं होगा। तो अब मैं मैग्नीफाई करूंगा तो 10 पार्ट्स फिर से बनाऊंगा। तो मैं यहां पे लेता हूं, उसके बाद मैं करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और नंबर लाइन को ऐसे मैं दिखा दूंगा दोनों साइड, जैसे और जगह पे दिखाया। अब मैं 5.5 को जूम कर रहा हूं और 5.6 को, इसके बीच का, और ये हमको मिला। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं ऑब्वियसली यहां पे लिखूंगा 5.5, करेक्ट। इसको 0 बढ़ा दें तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे, क्योंकि डिसिमल के बाद लास्ट में तुम 0 बढ़ाते हो तो उसका फर्क नहीं पड़ता। और ये क्या होगा, ये हमारा होगा 5.6, राइट, क्योंकि यही तो है 6, तो ये हो जाएगा 5.6। 0 बढ़ा दिया हमने, ये इस तरह से हमको मिल गया। अब हमको नंबरिंग करनी है, हमको लिखना है 5.51, इस तरह से लिखते जाना है, 52, 5.53, 54, 55, 56, 7, 9 और उसके बाद ये मिल जाएगा। इसमें हम हर नंबर, हर सक्सेसिव नंबर में 0.01 ऐड करते जा रहे हैं। अब किसी भी नंबर में दो सक्सेसिव नंबर को लो, जैसे मैं इसको लेता हूं तो 5.53 था, इसमें हमने 0.01 ऐड कर दिया तो ये हो गया 5.54, नेक्स्ट वाला नंबर, करेक्ट। तो इसमें हम 0.01 ऐड करते जा रहे हैं। और वैसे भी तुमको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, जब तुम 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, यहां 0 लगाओगे तो तुमको 1 ही दिखेगा, 51, 52, 53, तो कोई इश्यूज नहीं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम ऐड कितना कर रहे हैं। जो चीज तुम जूम कर रहे हो, अगर तुम उसको डॉटेड लाइन से दिखा दो तो और बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो यहां पे हमने 5 और 6 वाला हिस्सा जूम किया है, तो इसको ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा दो, इस तरह से, राइट, और यहां पे भी ऐसे दिखा दो, राइट। तो इससे ये पता चलेगा ये वाला पार्ट जूम किया गया। इसी तरह से यहां पे भी कर दो, और यहां पे भी, तुम्हारे पास स्केल होगी तो स्केल से तुम प्रॉपरली लाइन ड्रॉ कर लेना, और उस पर मार्किंग भी होती है तो इक्वल लेंथ पे तुम मार्किंग भी कर सकते हो, तो कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे और एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, करेक्ट। एनीवेज, तो अब हमको ढूंढना है कि 5.54 कहां है, तो हमको यहां पे मिला, देखो 54। अब इस वाली पार्ट को हमको जूम करना है, तो अगेन 10 पार्ट्स हमको बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाते हैं। ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब मैं जो इक्वल लेंथ ले रहा हूं कहीं कहीं ज्यादा कहीं कहीं कम हो जा रहा है, क्योंकि हाथ से कर रहा हूं ना, मेजर करता तो एग्जैक्टली आता है। ठीक है, तो तुमको ज्यादा कम नहीं करना, तुम्हारे पास तो स्केल होगी, तुम इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग करते जाओगे। अब ये लेंथ ऐसा नहीं है कि तुम फिक्स करो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तुम जितने डिस्टेंस में कन्वीनियंट हो वो एक यूनिट मान लो, और जो यूनिट मान लो वही इक्वल होना चाहिए। ये है प्रोसेस। तो अब 5.54 तो यहां पे लिख दो 5.54 मैंने लिख दिया, और 0 बढ़ा सकता हूं, और ये वाला हिस्सा है 5.55, तो मैं 5.5 ये मैंने 0 बढ़ा दिया। 0 बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे मार्किंग करनी है, यहां पे लिखेंगे हम 5.541, यहां पे लिखेंगे 5.542, ये होगा 5.543, 5.544, ऐसे लिखते जाएंगे। करेक्ट? फोर 8 और उसके बाद ये, लेकिन इसमें 2 कंसेक्यूटिव नंबर में हम ऐड कर रहे हैं 0.001। अब देखो 0.1 तो बड़ा है 0.01 से, और इससे बड़ा ये है 0.001, यानी अब इसके आगे अगर हम नंबर को लेना चाहते हो तो और भी कर सकते हैं। अब इससे भी छोटी हम डिस्टेंस लेंगे, नहीं ये थोड़ा बड़ा था, फिर उसके अंदर गए, फिर उसके अंदर गए, उसके अंदर, तो ऐसा भी तो सकता। आगे अगर कोई नंबर हो तो 0.001 आएगा, और आगे हो तो 0.0, यहाँ पे 0 3 होगा, यहाँ पे 4 0 के बाद इस तरह से बढ़ता जाएगा। ये तो एंडलेस प्रोसेस है, कभी खत्म ही नहीं होगी। तो इससे पता ये चलता है कि 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। करेक्ट ना? ये बात हमने पहले भी सीखी है कि किन्हीं 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, और ये पॉइंट ध्यान में भी रखना, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किन्हीं 2 नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं। तो जनरली हम समझते हैं इंटीजर 1 2, लेकिन इंटीजर तो छोड़ो, इंटीजर के अंदर रैशनल नंबर भी होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो इस बात से हमको एक चीज ये भी पता चली कि किन्हीं 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। देखो यहां पे हमको ये दिख रहा था, हमने जूम किया तो 10 पार्ट दिखे, फिर जूम किया तो 10, फिर जूम किया तो 10, आगे जूम करेंगे तो 10, उसके आगे जूम करेंगे 10, तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, यानी नंबर्स हमको मिलते ही जाएंगे। अब हम ढूंढते हैं कि हमारा 5.543 किधर है, तो हमको नंबर ये मिला, ये है हमारा नंबर। लेकिन इतने नंबर्स के होने के बावजूद इस नंबर का एक यूनिक प्लेस है नंबर लाइन पे, इसकी जगह कोई भी दूसरा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो एक पॉइंट यहां पे ये मिटा दूं, इसकी अंडरस्टैंडिंग तो हो गई होगी कि एवरी नंबर हैज यूनिक मतलब ऐसा प्लेस कि उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। एवरी नंबर हैज यूनिक प्लेस ऑन द नंबर लाइन। अगर ये स्टेटमेंट तुमसे पूछा जाए करेक्ट है या इनकरेक्ट है ऑन द नंबर लाइन, तो तुमको बोलना है करेक्ट है। ठीक है, अब ये जो जूम पार्ट है इसको यहां पे ऐसे डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा दो, ताकि पता चले कि किस पार्ट को तुमने जूम करके नंबर, तो इस तरह से देखा हमने, मैग्नीफाई किया। देखो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, एक के बाद दूसरा मतलब सक्सेसिव, मैग्निफिकेशन मतलब बढ़ाते जाना।
तो हमने जूम करते जाना, तो इसको जूम किया ये मिला, फिर इसको जूम किया ये मिला, फिर इसको जूम किया ये मिला, और हमको फाइनली हमारा नंबर 5.543 मिल गया। तो ये है मेथड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का, जिसमें हमने सिर्फ उन नंबर्स के बीच डिस्टेंस को मैग्नीफाई किया जहां पे हमारा नंबर एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर ये मेथड नहीं होता सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती। जैसे हमको दिखाना होता, अब इसको हटा दो तो ये कितना है 543, इतनी मार्किंग मुझे करनी पड़ेगी। जैसे ये लाइन में करता, अब इस लाइन में 5 मुझे कहीं पे मिलता, मान लो 5 यहां पे मिला, अब हमको और 6 यहां पे, अब इसके हमको 1000 पार्ट्स करने पड़ते, फिर कहीं पे जाके हमको 400 मिलता, 450, फिर 500, फिर 543 वहां पे मार्किंग करनी पड़ती, तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन बड़ा ही इफेक्टिव है, लेकिन ये कैसे वर्क कर रहा है ये भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि मैथमेटिक्स में तुमको इंटरेस्ट है। तो थोड़ा सा वो भी सीख लेते हैं। देखो, हमने पहले स्टेप में क्या किया, हमने 10 पार्ट किए, तो यहां पे 10 पार्ट्स हमको मिल गए। अगर मैं हर एक पार्ट को जूम करता, एक पार्ट्स को जूम करने में 10 पार्ट मिले, तो 10 पार्ट को जूम करूंगा तो मुझे कितने पार्ट्स मिल जाएंगे, 100 पार्ट्स मिल जाएंगे, राइट। तो यही लाइन जो है यहां पे 10 है, यहां पे 100 पार्ट ऐसे होते हैं, करेक्ट। लेकिन सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से हमने स्मार्टली सिर्फ उसी पार्ट को दिखाया, बाकी पार्ट को हमने इग्नोर किया, करेक्ट। तो यहां तक 10 पार्ट इसमें थे, और अगर एक पार्ट में 10 पार्ट है, अगर 10 पार्ट में जूम करता तो यहां पे 10 यहां पे होते, और हर एक में 10 होते, और मुझे मिल जाता 100 पार्ट्स। यहां पे मुझे 100 पार्ट्स मिल जाते। अब 100 पार्ट्स हमको मिल गए, तो हर एक में मैंने 10 पार्ट्स किया अगेन, तो यहां 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितने मिल गए, 1000 पार्ट्स मिल गए। तो 1000 पार्ट्स मिल गए, तो 1000 पार्ट्स हम ना दिखा के हमने उस पार्ट को 10 पार्ट्स दिखाए जिसमें लगा कि मेरा नंबर वहां पे मौजूद है, इसको दिखाया। बाकी यहां पे ऐसे 1000 पार्ट्स इधर और इधर करने पड़ते हैं, करेक्ट। तो वो ना करके हमने शॉर्ट में वो चीजों को बता दिया। तो 1000 तो यहां पर भी किया, लेकिन सिर्फ हमने अप्रोच बदल दी। फाइनली हमने ये समझ लिया कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से हम नंबर को विजुअलाइज कर सकते हैं। तुम्हारे क्वेश्चन में आता है विजुअलाइज द नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो कैसे, जैसे ये नंबर दिया गया क्वेश्चन में, तो तुम कैसे विजुअलाइज करोगे अभी तुम समझ गए होगे। तो चलो, इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।